हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। आपका एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम हुए 1 महीने से ज़्यादा दिन हो गए और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद D2D यानी कि डिप्लोमा टू डिग्री का भी एग्जाम हुआ था, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। आखिर कब तक रिजल्ट आएगा, एक बड़ा अपडेट लेकर आ चुका हूं। वैसे तो मैं इस प्रकार की वीडियो बार बार नहीं बनाता, पर मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है तब जाकर आपको इस प्रकार की अपडेट देने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनिएगा जो भी चीज़ें बता रहा हूं। JUT के हेल्पलाइन नंबर पर आपको बार बार फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो फ़ोन उठाते ही नहीं हैं, और अगर कॉल उठा भी लेंगे तो आपको बताएंगे नहीं। मैं कई बार JOT ऑफिस भी जा चुका हूँ, वहाँ पर भी जो स्टाफ होते हैं उनको भी इसके बारे में उतना पता नहीं होता है, वो भी नहीं बताते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई महीने में ही आपके रिजल्ट आने वाले हैं। अब इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भले ही आपका रिजल्ट अगले महीने में आ जाएगा, पर एडमिशन अभी आपका नहीं होगा। एडमिशन काफ़ी आपका डिले होने वाला है और आपका सेशन भी काफ़ी डिले होगा। जैसे कि अभी सेकेंड सेमेस्टर वालों के साथ हो रहा है, साल भर बाद रिजल्ट आया है, जो कि आपके 6 महीने पर रिजल्ट आना चाहिए। और इसी प्रकार से आपका भी जल्दी जल्दी जाके आगे, अभी मान के चलिए, अभी जब आपका एडमिशन होगा, जब आपका सेमेस्टर चालू होना चाहिए, उसके बाद इतना डिले तो पहले ही हो रहा है। जब आप सेमेस्टर में जाओगे तो तुरंत 1-2 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं ना। तो वही बात है, आपका सेशन काफ़ी लेट चलने वाला है। अब ये झारखंड में होना बड़ी बात नहीं है, पर पिछले साल की बात करूं, इससे पहले तो इतना डिले नहीं हुआ था। एटलीस्ट 15 से 20 दिन में ये रिजल्ट जारी कर देते हैं। ये है JUT झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां से आपके सारे सेमेस्टर की एग्जाम और सारी चीज़, यहीं से सारी चीज़ आपको मिलते रहेंगे। न्यू नोटिस जो भी है, जो भी अपडेट है, यहीं से मिलेंगे। अब जो आपका एग्जाम था JCCB वो करा चुकी है, अब सारी अपडेट आपको JUT पर मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नए नए विभाग के नए नए स्टाफ भी आ चुके हैं, नए नए चांसलर आ चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं इस बार वेबसाइट भी अपडेट किया गया है। अब कुछ बातें मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, सारी बातें आपको जानना भी जरूरी नहीं है, धीरे धीरे आपको मैं अपडेट करता रहूँगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो एक ही बार सारी चीज़ें मत जानो, अभी धीरे धीरे समझो। देखिए, अभी आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि अगला महीने में आपका जब रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में आपको 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट के 50-50 जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें कितने क्वेश्चन आप ला पाए, ये आपका नंबर रहेगा। मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। अब इस 150 क्वेश्चन में आपने ओवरऑल कितने क्वेश्चन सही किए और कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको इस मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगी जब आप रिजल्ट डाउनलोड करेंगे इसका। अब देखिए, कम से कम अगर मैं बात करूं, तो अगर 20-20 क्वेश्चन भी तीनों सब्जेक्ट में आप सही कर पाते हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन भी सही लाते हैं, तो इतना मान के चलो कि आपका झारखंड में किसी न किसी गवर्नमेंट जो कॉलेज है वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जहाँ भी आपका कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, वहाँ पर तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। टॉप कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इतने पॉजिटिव अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या करना, रिजल्ट के बाद इसको रिजल्ट निकलवा कर और जस्ट लेमिनेशन करवा के चुपचाप रख लेना, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर माइनस मार्किंग है तो भगवान ना करे किसी का माइनस मार्किंग रहे, अगर है तो फिर लेमिनेशन करवाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने सही से तैयारी किया होगा, अगर आपके 100+ आ रहे हैं, तो इतना तो कंफर्म हो जाए कि आपको टॉप कॉलेज मिलने वाला है, जहां पर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, वहीं आपको कॉलेज मिलेगा। अब ये कब होगा, तो रिजल्ट के जस्ट बाद होगा। रिजल्ट के जस्ट बाद आपका काउंसलिंग होता है, और ऐसे नहीं होगा, उसमें भी आपका पैसा लगेगा, फ्री में नहीं होता है। तो काउंसलिंग कैसे करना है, इसके बारे में हम उसी टाइम आपको बताएंगे, उसी टाइम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अभी ज़्यादा मत इसके बारे में जानिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सारा चीज़ समझाऊंगा, कैसे काउंसलिंग करना होता है, क्या चीज़ होता है। अभी इतनी जानकारी जानने की जरूरत नहीं है, तो काउंसलिंग के बारे में आपको बताऊंगा। और जब काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो उसके 15 से 20 दिनों के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट कहने का मतलब फाइनल कट ऑफ आता है। और इस प्रकार से जब आपका फाइनली मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, CML रैंक आएंगे, कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक, तो उसमें आपके पता चल जाएंगे कि आपका क्या नंबर है, क्या आपका रैंक है। मान के चलिए, अगर आपका 100 रैंक आ रहा है, मतलब कि आपके से पहले 99 कैंडिडेट आपसे आगे हैं, उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, उनको पहले कॉलेज मिलेगा जो आपसे पहले डालेंगे, ठीक है। तो जितना पहले आपका नंबर आता है, अगर आपने तैयारी किया होगा तो ऊपर ही होगा, इतना तो कंफर्म है। मतलब कि जितना ऊपर रहेगा, 1 रैंक 2 रैंक, इस प्रकार से जितना ऊपर रैंक रहेगा आपके लिए उतना ही बेहतर है, उतना ही आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएंगे, तो ये आपके आएंगे काउंसलिंग करने के बाद। उसके बाद जब ये लिस्ट आते हैं, तो वहीं पे आपको देखने को मिलता है आपका कॉलेज और आपका ब्रांच जो आपने चूज़ किया होगा, जहाँ पर आपको चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको डाउनलोड करना होता है, और उसके लिए भी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए, जहाँ पर आपका अलॉट होता है, उसके लिए भी आपको डाउनलोड करना होता है। और
वह अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए भी आपको 1000 रुपया देना पड़ता है। समझ गए? मतलब कि इतना प्रोसेस अभी आपका बाकी है और इतनी प्रोसेस होने के बाद अंतिम में जाकर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। मतलब कि इतना करने करते-करते तो हमको लग रहा है सितंबर अक्टूबर इतना तो चल ही जाएगा, इतना तो कन्फर्म बता रहा हूँ। अब मान लो आप लोगों का अगले महीने में ही रिजल्ट आ रहा है, तो आपको रिजल्ट कैसे चेक करना होता है तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। हालांकि उसमें कुछ करना नहीं होता है, केवल रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, आपका जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, शो कर देगा। और ये चीज़ मैं आपको लिंक आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अब कितने कैंडिडेट ये भ्रम में होंगे कि रिजल्ट आएगा तो उसके जस्ट बाद तुरंत से काउंसलिंग होगा और तुरंत से मतलब तुरंत एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। रिजल्ट आना और उसके बाद सीएमएल रैंक आना, इसमें काफ़ी देर आपका होता है कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। कैसे लगेगा कि पहले तो आपका इस प्रकार का रिजल्ट आएगा जिसमें कि आपको पता चलेगा कितना मार्क्स आपने लाए हैं, और उसके बाद फिर काउंसलिंग होगा, उसके बाद फाइनली आपका मेरिट लिस्ट बना जाएगा। तो इसमें अच्छा खासा समय मिलेगा। कितने यूट्यूबर्स हैं जो आपको इस प्रकार के जानकारी देते हैं कि तुरंत से आपका सीएमएल रैंक आ जाता है, ऐसा बात नहीं है। लिस्ट में मतलब आपका सीएमएल रैंक आना अभी बहुत ज़्यादा उसमें डिले होगा, अभी बहुत ज़्यादा उसमें टाइम बाकी है। पहले तो आपका अपना रिजल्ट आ जाए, वही बहुत ही ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा, वही आपका अगला महीने में होगा। और उसके बाद काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में भी समय लगेगा, उसमें भी 1 महीने का समय लगेगा। फिर आपका अगले महीने, उसके बाद अगले महीने में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, पीडीएफ में आपका लिस्ट आता है, और ऐसे-ऐसे ही आपका 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा। और इतना तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा, इतना तो टाइम लगेगा ही, इतना मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ। अगर आपके ज़्यादा नंबर बन रहे हैं इसमें तो आपको बेफ़िक्र रहना है, आपने आंसर की मिलाया ही होगा। अगर आपके अच्छे खासे नंबर आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपके कम नंबर है तो आपको सही-सही आपको यही बोलूँगा कि आप चाहो तो आप अगले किसी फ़ील्ड में एडमिशन ले सकते हो, 11th कर सकते हो, 12th कर सकते हो। आप इसमें ले सकते हो, दूसरे भी किसी फ़ील्ड में एडमिशन ले सकते हो कहीं, और दूसरा कोर्स भी कर सकते हो अगर आपको करना होगा तो। ठीक है? मैं आपको यही सजेशन दूँगा, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप साल भर वेस्ट करोगे, इससे अच्छा है कि आप कहीं और दूसरे फ़ील्ड में आप अपना उधर ध्यान दो, इसमें फालतू का टाइम वेस्ट ना करो, अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो। बाकी सोचोगे कहीं पे, कमेंट करोगे कि एग्ज़ैक्ट कट ऑफ बता दीजिए, तो ऐसा बात नहीं है, कोई आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि हर बार की कट ऑफ अलग-अलग जाती है और पिछले से कम कैंडिडेट नहीं है। पिछले साल जितने कैंडिडेट आए थे उतना ही कैंडिडेट इस बार भी हैं, इतना जान लीजिए। कॉम्पिटिशन कम नहीं हो रहा है, दिनों-दिन बढ़ ही रहा है। तो इतना तो आप तय रखिए, इतना पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल के आए हैं और उतना ही कैंडिडेट हैं जितना पिछले साल आए हैं। अब कमेंट करोगे कि इतना नंबर आ रहे हैं, क्या आदित्यपुर मिल जाएगा, रांची मिल जाएगा, तो ये कोई नहीं बता सकता है। ठीक है? अब आप अपना चुन सकते हो, आपको क्या करना है, आप अपने देख सकते हो। इतना तो कोई एक-एक चीज़ आपको नहीं बता पाएगा। बाकी और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप बताइएगा, मैं आपको हर जगह गाइडलाइन करते रहूँगा, और इसमें आपको क्या-क्या करना है हर जगह आपको मैं आपके साथ हूँ। आपको किसी भी जगह टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ है आप स्पष्ट पूछिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आप कुछ भी सवाल हो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और हर जगह आपको अपडेट देते रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।